निरंतर पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना से हम लोग अपने आप से और पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु की महिमा अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में देखते हैं। न केवल अपने आप के लिए हमें प्रार्थना करना है, लेकिन हर एक के लिए प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना के माध्यम से हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और प्रभु के साथ वार्तालाप करते हैं, प्रभु को अपनी बातें सुनाते हैं और प्रभु को सुनते हैं। और जो दिशा प्रभु हमें प्रदान करते हैं, उसी दिशा की ओर हम लोग चलते हैं। प्रार्थना हमें आध्यात्मिकता और आत्मिकता में आगे बढ़ाती है। हम आत्मिक बनते हैं, आध्यात्मिक बनते हैं। हम भौतिकवाद के नुकसान को देखते हुए आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा में लग जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आध्यात्मिक बनते हैं, आत्मिक बनते हैं, हम प्रभुमय बन जाते हैं। और जब हम प्रभुमय बन जाते हैं तो हम लोग प्रभु में चलते हैं। हम लोग ईश्वर की दृष्टि में अपना जीवन बिताते हैं, ईश्वर की मर्जी के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही हमें प्रभु के मार्ग पर ले चलती है। कई लोग सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारा व्यवसाय है, हम प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत दूसरे काम हैं, इसलिए हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। कई लोग आलसी है, आलस्य के कारण प्रार्थना नहीं करते हैं। और कई लोग भौतिकवाद में इतने धस गए हैं, फंस गए हैं कि उन्हें आत्मिकता और आध्यात्मिकता के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सृष्टि पिता ईश्वर ने की है और उनके साथ जुड़ना हमारा कर्तव्य है। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी राहों पर चलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। हम हर प्रकार के अहंकार को, हर प्रकार के घमंड को अपने जीवन में मात देते हैं जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि विनम्र होकर मेरे पास आ जाओ। जब हम लोग विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं, तभी हम लोग प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं, तभी हम लोग अपने अहम को मार सकते हैं, तभी हम लोग अपने अहंकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम लोग अपने घमंड का दमन कर सकते हैं और हम प्रभु की राहों पर चल सकते हैं। तो आज हम लोग यही विचार करें, यही सोचें कि हमें एक और दिन मिला है, क्यों नहीं हम लोग प्रभु के चरणों में बिताएं। हमें ये एक दिन मिला है जो शुभ है, क्यों नहीं हम लोग प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की वाणी को सुने और प्रभु की वाणी के अनुसार, प्रभु की आवाज के अनुसार अपने जीवन को बनाएं।